सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परचेजिंग, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परचेजिंग और परचेजिंग पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इनका बेसिक लॉजिक क्या है। परचेजिंग को हम बाइंग भी कहते हैं, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है बाइंग और परचेजिंग में। बाइंग जो होती है, हम जो कमोडिटी, जो हम गुड्स, जो चीज़ें हम खरीदते हैं और जो खरीदते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं खरीदारी। तो खरीदारी क्या होती है? परचेजिंग। जो चीज़ें हमने खरीदी, मतलब आपने कोई साबुन खरीदा, कोई चीनी, कोई आटा, ये सारी चीज़ें क्या की? बाय की। इसको हम कहते हैं बाइंग। तो ये जो बाइंग का प्रोसेस है ना आपका कंप्लीट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं खरीदारी, और खरीदारी को कहते हैं हम परचेजिंग। खरीदारी का मतलब होता है परचेजिंग। तो परचेजिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। परचेजिंग रेफर्स टू अ बिजनेस और अ ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्टिंग टू एक्वायर गुड्स और सर्विसेज टू अकम्प्लिश इट्स गोल। परचेजिंग सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, परचेजिंग हर घर में होती है। हर पर्सन जो है अपनी ज़रूरत के लिए जो भी गुड्स, जो भी अशिया जो है, जो भी सर्विसेज लेता है, उसको हम कहते हैं परचेजिंग। मोस्टली जो है ये बिज़नेस की टर्म में जो है, बिज़नेस जो है एक सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदता है, जो वेजिस मज़दूरों को देता है, जो मज़दूर उन्हें सर्विस देते हैं काम करके, और जो मशीनरी पे उसके खर्चे आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देता है। तो ये सर्विसेज और गुड्स पे जो वो चीज़ों पे जो उसकी कॉस्ट आती है, जो वो बाय करता है, ख़रीदता है अपनी कंपनी, अपनी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस ऑपरेशन को रन करने के लिए, तो उसके जो पैसे देता है और जो वो ख़रीदता है, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को परचेजिंग। इस तरह है आगे है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर जो है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल एबिलिटी टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। परचेजिंग पावर जो है एक एबिलिटी है, जो चीज़ खरीद रहा है उसमें कितनी एबिलिटी हमें पता चलता है। परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत उसमें कितनी है, इसका मतलब है। पावर का मतलब होता है ताकत, और परचेजिंग का मतलब खरीदारी की, उसमें खरीदारी की ताकत कितनी है। इससे हमें अपने कंपनी की, अपने कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमने कितनी प्रोडक्ट में, मतलब कितनी प्राइस में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसकी पैकेजिंग कितनी होनी चाहिए। छोटी पैकेजिंग में, छोटी प्राइस पावर में, मतलब छोटी प्राइस में भी हो और बड़ी प्राइस में भी हो, जैसे सर्फ एक्सेल है, जैसे कोक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो इस तरह हमने सारी जो मार्केट के कस्टमर है उनको कैप्चर करना है, सस्ते कस्टमर को भी और महंगे कस्टमर को भी, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड वांट एंड डिजायर्स। तो उनकी परचेजिंग पावर का देखना बहुत ज़रूरी है। परचेजिंग पावर जो है ना, एक कंट्री की इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट करती है। वो कैसे? जब लोगों में परचेजिंग पावर कम होगी, उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो चीज़ों की प्राइस कम होगी। चीज़ों की प्राइस कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो इसलिए ये इन्फ्लेशन भी कम होगा, इससे इकॉनमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर चीज़ों की प्राइस जो है, लोगों की बाइंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, तो इससे फिर क्या बढ़ेगा? चीज़ों की डिमांड। चीज़ें तो मुल्क में मुख्तसिर होती हैं, रिसोर्स जो है वो मुख्तसिर है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो रिसोर्स मुख्तसिर होंगे, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से चीज़ों की प्राइस जो है बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर लोगों की ज़्यादा है, तो चीज़ों की प्राइस बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आई होप दोस्तों आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।